अस्सलाम वालेकुम। तो जी रमज़ान का महीना आ रहा है और हुकूमत ने 2026 के रिलीफ पैकेज का भी ऐलान कर दिया है। अब ये पैकेज असल में है क्या और इससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, चलें आज इसी को समझते हैं बिल्कुल आसान ज़बान में। अच्छा, तो ये 24,500 रुपए की जो बात हो रही है, ये है क्या? ये वो टोटल रकम है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी बिस्प के अहल लोगों को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये पैसे एक साथ नहीं मिलेंगे, बल्कि ये दो अलग अलग किस्तों में आएंगे। तो अगले बस चंद मिनटों में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे ताकि आपको अपना हक यानी ये इमदाद हासिल करने में कोई मुश्किल ना हो। तो चलें शुरू करते हैं इस बड़े रमज़ान ऐलान से। आखिर ये इमदादी पैकेजेस हैं क्या और कौन कौन ये इमदाद दे रहा है, आइए देखते हैं। देखें, इस बार मज़े की बात यह है कि इमदाद सिर्फ विफाक की तरफ से नहीं आ रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैकेज तो पूरे पाकिस्तान के लिए है ही, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत का अपना निगहबान रमज़ान पैकेज है और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें भी अपने अपने तौर पर लोगों की मदद कर रही हैं। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, ये इमदाद मिलेगी किसको, यानी इसका अहल कौन है। तो देखें, हुकूमत ये फैसला करती है एक सरकारी सर्वे की बुनियाद पर। चलें इसको समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क है जो आपको समझना है। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपकी अहलियत का फ़ैसला PSER यानी पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे की बुनियाद पर होगा, और अगर आप पंजाब के अलावा किसी भी दूसरे सूबे या इलाके में हैं तो फिर आपके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी BISP वाला सर्वे ही बुनियाद बनेगा। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर BISP में रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे तो शायद वो अहल नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आपका सर्वे हुआ है, भले ही आपको फ़िलहाल पैसे ना भी मिल रहे हों, तब भी आप रमज़ान पैकेज के लिए अहल हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत सिर्फ मौजूदा लोगों को नहीं बल्कि अपने पूरे रजिस्टर्ड डेटाबेस को देख रही है। चलें जी, अब बात करते हैं एक 4 नुकाती चेकलिस्ट की। ये वो 4 काम हैं जो आपको फ़ौरन करने हैं, इनके बगैर बात नहीं बनेगी। ये चारों चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, अपना शनाख्ती कार्ड देखें, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर हो गया है तो फ़ौरन नया बनवाएं। नंबर 2, जो मोबाइल सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके अपने नाम पर होने चाहिए। नंबर 3, वो सिम सिर्फ आपके नाम पर ना हो बल्कि किसी फ़ोन में चल भी रही हो ताकि आपको मैसेज आ सके। और चौथा और आखिरी, ये पक्का कर लें कि आपका BISP या PSER सर्वे मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, सारी शर्तें पूरी हो गईं। अब सवाल ये है कि पैसे मिलेंगे कैसे। याद है मैंने शुरू में कहा था कि रकम 2 हिस्सों में आएगी, तो इन दोनों हिस्सों को वसूल करने का तरीका भी अलग अलग है। जो 14,500 रुपये हैं वो तो आपकी BISP कफ़ालत की रेगुलर किस्त है। ये आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगी जैसे पहले मिलती थी, यानी BISP की जो मुकर्ररा दुकानें हैं वहाँ जाकर अंगूठा लगाकर, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब जो बाकी 10,000 रुपये हैं जो ख़ास रमज़ान पैकेज के हैं, वो एक नए डिजिटल तरीके से मिलेंगे। आपको 8171 या 5566 जैसे सरकारी नंबरों से एक SMS आएगा। इस मैसेज में बताया जाएगा कि आपको किस बैंक एजेंट के पास जाकर ये रकम लेनी है, तो इस मैसेज का इंतज़ार करना है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम हिस्से की तरफ, कुछ वार्निंग्स। आपको खुद को फ्रॉड से और कुछ आम गलतियों से बचाना है ताकि आपकी इमदाद ज़ाया ना हो जाए। एक बात कान खोलकर सुन लें, सोशल मीडिया पर एक उस्मान यूसुफ मुबीन की शनाख्ती कार्ड वाली स्कीम चल रही है। ये सरासर झूठ है, बिल्कुल फ्रॉड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खुदारा ऐसे किसी भी जाली लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही किसी को अपनी मालूमात। इसके अलावा कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो लोग कर जाते हैं और अपनी इमदाद से महरूम हो जाते हैं, जैसे कि पैसे लेने गए और शनाख्ती कार्ड एक्सपायर निकला, या पंजाब में निगहबान कार्ड वाली टीम घर आई और आप मौजूद नहीं थे, या फिर सबसे बड़ी गलती, वो सिम ही बंद रखी जो हुकूमत के पास रजिस्टर्ड है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनसे बड़ा नुकसान हो सकता है। चलें अब आखिर में 2 सबसे ज़रूरी बातें जिन पर आपकी सारी इमदाद टिकी हुई है। अगर आप बाकी सब कुछ भूल भी जाए ना, तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, अपना शनाख्ती कार्ड लाजमी अप टू डेट रखें। दूसरी चीज़, अपनी रजिस्टर्ड सिम हर वक्त ऑन रखें।
याद रखें, अगर कार्ड एक्सपायर हुआ तो आप अहल होते हुए भी पैसे नहीं ले पाएंगे, और अगर सिम बंद हुई तो आपको हुकूमत का वो ज़रूरी तस्दीकी मैसेज ही नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं? आज ये छोटे छोटे आसान से कदम उठाएं ताकि ये यकीनी हो जाए कि रमज़ान में जो मदद आपका हक है वो आप तक पहुंच भी जाए।